गोवा में एक अपार्टमेंट होता है सपना राजवेली। सपना राजवेली में एक मेड काम कर रही होती है, एक औरत काम कर रही होती है। वो जाती है, अपनी मालकिन का बेल बजाती है, लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता है। फिर दरवाजा ठकठकाती है, आवाज लगाती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है। उसके बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता है और अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता है। वो डर जाती है और फिर उनके रिश्तेदारों के पास फोन करती है। जब उनके रिश्तेदार आते हैं, दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश करते हैं और जो नजारा दिखता है उन्हें, वो देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुनिया के, देश के सभी मीडिया वालों का वहां पे तांता लग जाता है और देश दुनिया का वो खबर बन जाता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। मैं बात कर रहा हूं मोनिका मर्डर मिस्ट्री की। मोनिका मुंबई की रहने वाली थी और रमेश गुड्डे की बेटी थी और रमेश गुड्डे मुंबई के एक्स जज थे। वो फोटोग्राफर थी, पेशे से फोटोग्राफी करती थी, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेती है और यानी कहें तो परफ्यूम पे रिसर्च करने लगती है। परफ्यूम पे रिसर्च करने के दौरान वो काफी नाम कमाती है, काफी शोहरत कमाती है, काफी धन दौलत और पैसे कमाती है। होता कुछ ऐसा है कि वो परफ्यूम के रिसर्च के दौरान गोवा की राजधानी पणजी के सान गोल्टा इलाके में रहने लगती है और वहीं पे एक अपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है सपना राजवेली। सपना राजवेली में वो एक फ्लैट लेती है जिसमें 3 रूम होता है और उसी में वो रहने लगती है। वो अपना काम करने लगती है, अपने परफ्यूम पे रिसर्च करने लगती है। लोग उन्हें महक की मलिका भी कहते थे, क्योंकि परफ्यूम रिसर्च के फील्ड में वो काफी अच्छा नाम कमा चुकी थी, काफी अच्छा शोहरत कमा चुकी थी। होता कुछ ऐसा है कि उनके यहाँ एक औरत काम करती थी, मेड का जॉब करती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी। उसी दौरान वो अपने मालकिन के घर आती है 6 अक्टूबर 2016 के सुबह 6:30 बजे के आसपास। जब आती है तो अपने मालकिन की बेल बजाती है, कोई नहीं आवाज आता है। फिर दरवाजा ठकठकाती है, उसके बावजूद भी कोई आवाज नहीं आता है अंदर से। वो काफी जोर जोर से मालकिन के नाम लेकर चिल्लाने लगती है, उसके बावजूद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। वो काफी परेशान हो जाती है और फिर वो फोन लगा देती है उनके भाई अनंत गुड्डे के पास। मोनिका गुड्डे के भाई अनंत गुड्डे मुंबई में रहते थे, उनका नंबर उस मेड के पास था। वो फोन लगाती है, वो बोलती है कि मैम नहीं फोन रिसीव कर रही हैं और ना ही वो बेल बजाने से सुन रही है और ना ही दरवाजा ठकठकाने पे कोई रिस्पॉन्स दे रही है। फिर उनका भाई फोन करता है अपनी बहन मोनिका गुड्डे के पास, उसके बावजूद भी वो फोन रिसीव नहीं करती है। फिर उसका भाई वहां के जो भी रिलेटिव थे, जो भी मोनिका गुड्डे के साथ रहने वाले लोग थे, जो उनके कुछ दूरी पे रहते थे, उनके पास फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि जाके देखिए मोनिका का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी कि वो फोन रिसीव नहीं कर रही है और ना ही मेड के आवाज देने पे सुन रही है। उनके पास अनंत गुड्डे फोन किए थे, वो उनके रिलेटिव थे, कुछ ही दूरी पे वो रहते थे। वो आते हैं तो उनका एक चाबी, मोनिका गुड्डे का फ्लैट का एक चाबी उनके पास भी था। वो लोग खोलते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मोनिका गुड्डे का हाथ बंधा हुआ था और बेड पे वो लेटी हुई थी और उनका कमर से नीचे एक भी कपड़ा उनके बदन पे नहीं था। सभी लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अपार्टमेंट के सभी लोग उस फ्लैट में आके देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस वालों का पास फोन होता है, पुलिस वाले आते हैं और इस मामले की तहकीकात करने लगते हैं, जांच करने लगते हैं कि आखिर ये मोनिका गुड्डे के साथ ऐसा वारदात, ऐसा घटना को अंजाम देने वाला इंसान कौन है। कुछ हत्थे नहीं चढ़ता है। पुलिस वाले काफी तहकीकात करते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी देखते हैं तो कोई कुछ नहीं अंदर आते हुए दिखता है, ना ही जाते हुए दिखता है। और कुछ ऐसे भी जगह थे उस अपार्टमेंट के जहां पे सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं, तो वहां से कोई संतुष्टिजनक वहां पे रिपोर्ट नहीं मिल पाता है, जानकारी नहीं मिल पाता है। तो होता कुछ ऐसा है कि पुलिस वाले मोनिका गुड्डे के पर्स को खंगालते हैं, पर्स में भी कुछ नजर नहीं आता है। मोनिका गुड्डे के फ्लैट में अंडा का छिलका दिखता था, लेकिन वो अंडा का छिलका कैसा था, क्या था, किसने अंडा खाया था, ये भी नहीं पता था। मोनिका गुड्डे के फ्लैट में कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला जिससे वो कातिल तक पहुंच सके और जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसका पता लगाया जा सके।
लेकिन जब उनकी घर की उनकी अपार्टमेंट की तलाशी ली जा रही थी, उसमें एक पुलिस अधिकारी थे, उनकी नजर एक जाता है डेबिट कार्ड का स्लिप होता है। जब भी आप पैसे निकालते हैं तो उसमें कोई स्लिप निकलता है, वही स्लिप वहां पे पड़ा हुआ था, लेकिन उस स्लिप का डेबिट कार्ड वहां पे नजर नहीं आ रहा था। जब डेबिट कार्ड का जब आप यूज किए हैं तो वो स्लिप दिख रहा है लेकिन डेबिट कार्ड नजर नहीं आ रहा है। फिर पुलिस वाले उस डेबिट कार्ड के नंबर को बैंक में लेके जाते हैं और बोलते हैं इस डेबिट कार्ड पे नजर रखिए कि कब कहां कैसे पैसे निकाला जा रहा है। देखा जाता है तो आखिरी बार 6 अक्टूबर को ही पैसा निकाला गया था 6:30 बजे के आसपास, और मोनिका गुड्डे के फ्लैट से लगभग 2-3 किलोमीटर के दूरी पे। उसके बाद से कहां पैसा निकाला गया पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है एटीएम से तो एक इंसान का चेहरा नजर आता है जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार सपना वैली अपार्टमेंट का एक्स गार्ड था, उसी में काम करता था, लेकिन चोरी के इल्जाम में उसे सपना वैली अपार्टमेंट में गार्ड के नौकरी से हटा दिया गया था। पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती हो गई कि आखिर अब राजकुमार के पास पहुंचा जाए कैसे। देखा जाता है तो राजकुमार उस डेबिट कार्ड को फिर यूज करता है, और जो जगह पे जिस जगह पे वो यूज करता है वो जगह चेन्नई होता है। चेन्नई में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और देखा जाता है तो चेन्नई में एक होटल में राजकुमार रह रहा था, उसी होटल में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, और वो भी सिविल ड्रेस में पहुंच जाते हैं और सिविल ड्रेस में वहीं पे बैठे होते हैं। तब तक राजकुमार आता है, पुलिस वाले उसे हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ जारी कर देते हैं। शुरुआत में तो राजकुमार कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब उससे फोर्सफुली पूछा जाने लगता है तो धीरे धीरे वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। बताता है कि जब मोनिका पहली बार यानी कहें तो गोवा के राजधानी पणजी में आई हुई थी सपना वैली अपार्टमेंट में रूम लेने के लिए, तो मालिक का फोन आता है कि राजकुमार एक औरत जा रही है, इन्हें दिखा देना अपार्टमेंट। जब वो दिखा रहा था तो उसको पहली ही नजर में मोनिका से प्यार हो गया और वो चाह रहा था मोनिका को हासिल करने के लिए, लेकिन वो गार्ड था, किसी भी वजह से वो उस लेवल का नहीं था कि वो मोनिका से बार बार जाके मिल सके। तब वो एक तरकीब सोचता है कि क्यों ना मैं गाड़ी धोने लगूं, जिसके जरिए मैं मोनिका की गाड़ी धोऊं और उनके पास पहुंच सकूं। तो वो अपने मालिक से बोलता है कि मैं इसी अपार्टमेंट में लोगों की गाड़ी भी धोना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सबका गाड़ी धोऊंगा और इसके एवज में मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और आपके अपार्टमेंट में लोगों को दूर दराज जाके गाड़ी नहीं धुलवाना पड़ेगा। मालिक इस कार्य के लिए उसे मंजूरी दे देते हैं और राजकुमार उसी अपार्टमेंट में लोगों का गाड़ी धोने लगता है। लेकिन एक समय की बात आती है कि जब वो मोनिका की गाड़ी धो रहा था, उसमें एक छाता होता है और वो छाता चोरी कर लेता है। मोनिका अपार्टमेंट के जो भी मैनेजर थे उनसे कंप्लेन करती है और इस जुर्म में राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर राजकुमार चेन्नई जाता है, मुंबई जाता है, मुंबई से फिर कहीं कहीं जाके मजदूरी का जॉब करता है। एक वक्त आता है कि राजकुमार 2 अक्टूबर 2016 को फिर गोवा आता है और गोवा आने के बाद उसके जहन में एक ही बात था कि मुझे मोनिका से बदला लेना है। वो उस अपार्टमेंट में किसी भी तरह से पहुंच जाता है, अंदर प्रवेश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता है, क्योंकि उसे पता था वो गार्ड का जॉब किया था, सारा रास्ता उसे पता था और वो सब कुछ जानता था कि कैसे एंट्री करूंगा तो कोई मुझे नहीं देखेगा। 2 अक्टूबर के दिन वो प्रवेश तो करता है सपना वैली अपार्टमेंट में, लेकिन वो 2 अक्टूबर को निकलता नहीं है। अब उसे जाना कहां है ये भी नहीं पता था। वो जाके देखता है पार्किंग में तो मोनिका का गाड़ी नहीं होता है। जब वो समझ लिया कि मोनिका का गाड़ी यहाँ पे नहीं है तो मोनिका अपार्टमेंट में नहीं होगी, फिर वो अपार्टमेंट के छत पे चला जाता है और छत पे कोई जाता नहीं था, इसीलिए वे 24 नहीं 48 घंटे तक वो छत पे रहता है। और 5 अक्टूबर के दिन मोनिका फिर वो सपना वैली अपार्टमेंट यानी कि अपने फ्लैट में आ जाती है। जाके देखता है तो मोनिका का गाड़ी लगा हुआ होता है। शाम को 6 बजे के आसपास मोनिका का यानी कहें तो उसके फ्लैट का बेल बजाता है। मोनिका खोलती है, पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो आवाज देता है कि मैं गार्ड सुपरवाइजर हूँ। तो मोनिका खोल देती है गेट, वो धक्का मारता है, मोनिका गिर जाती है और फिर दरवाजा लॉक कर देता है। मोनिका चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, फिर वो अपने पास से एक चाकू निकालता है और मोनिका को बोलता है कि अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
तो मोनिका डर जाती है, कुछ नहीं बोलती है। जैसे जैसे वो मोनिका को बोलता गया वैसे वैसे मोनिका करती गई। मोनिका से बोलता है कि पैसे दो। मोनिका बोलती है कि मेरे पर्स में जितना पैसा है ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। वो पैसे ले लेता है, 4000 रुपया उसके पर्स में होता है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन का जिज्ञासा शांत नहीं होता है। मोनिका का दोनों हाथ बांध देता है। फिर वो क्या करता है, किचन में जाता है, अंडा बनाता है, अंडा खाता है, फिर स्नान करके आता है। उसके बाद मोनिका के कमर के नीचे जो जितने भी कपड़े पहनी हुई थी उसे निकाल देता है। फिर वो अपने मन के जिज्ञासा को शांत करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ मानामानी करता है। लेकिन उसे जब लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो 6 अक्टूबर सुबह 3:30 बजे के आसपास मोनिका के चेहरे पे तकिया रख देता है और काफी जोर से दबाता है, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से मोनिका की मौत हो जाती है और फिर वो गार्ड वहां से फरार हो जाता है। सारा जुर्म कबूल कर लेता है, पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और उस पर तमाम तरह के मुकदमे चला के जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। इस पूरी बर्दाश्त में, इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप जरूर बताइएगा कि गार्ड राजकुमार के साथ क्या होना चाहिए और ऐसे घिनौने करतूत करने वाले इंसानों को क्या सजा देनी चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।